जय गुरुजी, वी ऑल गेट स्टक बिटवीन द टू चॉइसेस. हम सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू मेक आउट which choice to take, which decision we should make. Recently, I was also facing these situations. So, instead of pondering more about the two options which I was having, I started thinking in a different way. Of course, in the meditation, I got this way out to solve this problem. That how am I choosing? मैं choice कैसे कर रही हूँ? अगर मेरे पास दो options हैं भी, तो how we are choosing? Are we choosing because of ego, fear, or maybe control? Or on the contrary, we are choosing from truth, clarity, and alignment. सी अंडरस्टैंड कि हमारे पास अगर दो ऑप्शंस हैं, अगर हम गुस्से की वजह से चूज कर रहे हैं ईगो कि अब मैं इसको बताता हूँ, इससे बेटर करके दिखाता हूँ, ईगो की वजह से अगर हम चॉइसेस बना रहे हैं अपनी, तो दैट डिसीजन विल नॉट बी फ्रूटफुल और करेक्ट. इवेंचुअली वी विल लैंड अप इन द मेस. अगर हम डिसीजन फियर की वजह से कर रहे हैं कि अरे मुझसे कैसे होगा, ये टारगेट तो मैं कर ही नहीं सकता, नहीं नहीं इजी ऑप्शन चूज करता हूँ जहाँ पे रिस्क नहीं हो जाता, तो फियर की वजह से हमने मतलब वो क्विट किया, तो वो भी चॉइस अच्छी नहीं, क्योंकि वो हमारी हार्ट की चॉइस नहीं है, वो हमारे डर डर का डिसीजन है. एंड कंट्रोल की वजह से भी अगर हम चूज करते हैं कि मेरा कंट्रोल रहेगा, मैं डोमिनेट कर पाऊंगा या मैं रेगुलेट कर पाऊंगा या मेरे हाथ में पूरा चार्ज रहेगा, अगर हम ऐसा सोच के भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन हो सकता है, वो जॉब से रिलेटेड चॉइसेस हो सकती हैं, इनफैक्ट और लहंगा का भी चॉइस हो सकता है, या कोई अच्छा रिश्ता अगर आपके पास आया वो चॉइस हो सकती है, वो कोई डिग्री कोर्स भी हो सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आप ईगो, फियर या किसी कंट्रोल करने के फायदे नुकसान से अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजंस इवेंचुअली राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लक ऑल्सो. लेकिन अगर आप डिसीजन ले रहे हैं विद क्लैरिटी कि नहीं मुझे यही चाहिए था, आई एम क्लियर, आई एम अलाइन टू देम, क्लैरिटी है कि मैंने इसी के लिए प्रे करी थी और मुझे यही मिला है, तो आई एम वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन. सेकेंड है alignment, like aligned with the energies of the other person or other thing. अगर आप उनके संग in alignment हैं, तो it will work smooth and the whole universe will start supporting that decision. See, again मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे यूनिवर्स राइट एंड रॉन्ग नहीं करता है, वो आपकी चॉइसेस के जैसा आपको देगा. कुछ लोगों को रेड पसंद है, कुछ लोगों को ब्लू पसंद है, इट्स ओके, बट आप किन की चॉइसेस के संग, आपकी वाइब किसके संग मैच हो रही है, लाइक अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिसके संग आप अलाइंड हैं, वो डिसीजन आपके लिए ज़्यादा एप्ट, एकदम पावरफुल, एकदम सक्सेसफुल जाएगा, वो इट विल बी बैंग ऑन. एंड थर्ड है ट्रूथ, लाइक गो विद द ट्रूथ, जो आपको रियलिटी में दिख रहा है. नथिंग इज फेक, वॉट इज बींग सेड दैट इज बींग डन, एवरीथिंग इज सो क्लियर, सो ऑथेंटिक, सो ट्रांसपेरेंट, जो बोला जा रहा है वही दिखाया जा रहा है, वही किया जा रहा है. तो उस ऑथेंटिसिटी को आप वैल्यू दीजिए. अगर आप ट्रुथ, क्लैरिटी और अलाइनमेंट को ध्यान में रख के डिसीजंस लेंगे ना, तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है. यू विल एक्चुअली एबल टू टेक योर मूव वेरी क्वाइटली एंड वेरी कामली. द डिसीजन इज सो ईजी फॉर यू. सो जस्ट आस्क हाउ यू आर चूजिंग. जय गुरु जी.